पढ़ना है अभी करना ये सब अभी नहीं करना हम लोग किसी भी चीज के लिए आवाज उठाते हैं तो लोग बोले कि तुम पैसा बना रहे हैं फीस के लिए इतना पैसा ले रहे हैं। भारत माता की भारत माता की जारी करो आवाज को आवाज को। देखिए हम लोगों की मांगे हैं कि TRE-4 BPSC TRE-4 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 24 घंटे के अंदर जारी हो एकल परीक्षा के साथ। धीरे धीरे पूरे देश में छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। जंतर मंतर से जो शुरू हुआ, नीट की पेपर लीक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक को लेकर के सख्त कानून, फिर झारखंड में JPSC JSSC CGL के छात्र प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अभी भी JPSC की परीक्षाएं रद्द करवा दी। हेमंत सोरेन ने पिछले कई परीक्षाएं JSSC CGL की रद्द करा दी। CID जांच चल रही है, ED की जांच के लिए तैयार हैं। तो झारखंड अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि बिहार में भी हज़ारों की संख्या में छात्र प्रदर्शन पर बैठ गए। बिहार में जैसे JPSC होती है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही बिहार में बिहार की BPSC TRE-4 को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के छात्र प्रदर्शन करने लगे। और जो पहले परीक्षाएं हुई हैं उसमें अनियमितताओं को लेकर के छात्र धरने पर बैठे रहे। और जब ये धरने पर बैठे, वैसे ही कुछ घंटों में BPSC TRE का नोटिफिकेशन जारी हो गया और जो खाली पद थे उसमें भर्तियां अनाउंस कर दी गईं। जानकारी के मुताबिक ये प्रदर्शन जब चल रहा था, BPSC TRE शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रदर्शन चल रहे थे, उसमें 32,388 पदों पर भर्ती जारी कर दी गई है। सरकार तुरंत दबाव में आ गई है। परीक्षाएं कब होगी ये घोषित नहीं किया है, लेकिन ये बता दिया गया है कि 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और धरने पर ये छात्र बैठ गए थे, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, इन छात्रों का कहना है कि हमें जो है वो न्याय चाहिए। TRE-4 के ज़रिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी यानी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, ये पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। धरने पर बैठे थे और छात्रों ने ये चेतावनी दी थी कि अगर 2-3 दिन में नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता तो जो भी धरने पर बैठे हुए हैं वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इसी बीच अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दूसरी ओर जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि TRE-4 में एकल परीक्षा कराने और जो भ्रष्टाचार कथित, ऐसा आरोप उनका है कि भ्रष्टाचार के ज़रिए जो पद हासिल करके अधिकारी बैठे हुए हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जैसा कि आपने झारखंड में देखा कि JPSC या JSSC CGL की परीक्षाओं में कुछ लोगों को क्या फेवर दिया गया, उनकी बैकडोर एंट्री करवा दी गई, उनकी OMR शीट चेंज कर दी गई, वैसा कुछ क्या बिहार में भी हुआ है? तो उन परीक्षाओं को लेकर के भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ये छात्र और ये कह रहे हैं कि BPSC की भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जाए और आवास नीति के तहत STET परीक्षा आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि जो परीक्षा माफिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अब जो नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने से पहले तमाम छात्रों ने सरकार को चुनौती दी कि आप भर्ती क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो फिर जाकर के लगभग 33,000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। गर्दनी बाग एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, वहाँ पहले भी छात्र प्रदर्शन कर चुके हैं। BPSC के अभ्यर्थियों ने ही प्रदर्शन किया था। छात्रों से निपटने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया था। आपको याद होगा पिछले साल चुनाव से पहले प्रशांत किशोर भी इनके धरने पर कई बार गए थे और बहुत माहौल ख़राब हुआ था और वहाँ छात्रों को लाठी भी पड़ी थी। यही वजह है कि भले ही बिहार में BJP और नीतीश कुमार के चुनाव में जीत हुई हो, लेकिन जो यंग वोटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं NDA की सरकार से मोहभंग हुआ था। अब तो वहाँ नीतीश कुमार भी नहीं है, वहाँ पर सरकार BJP की है। तो
जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उनके खिलाफ नारे लगाए, उनको कहा कि वो अक्षम है और कहा कि अगर पूरी नहीं हुई तो मंगलवार से अनशन शुरू हो जाएगा, आमरण। तो अब लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो देखिए, दिल्ली, झारखंड, बिहार में प्रदर्शन हुआ, सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कड़ा कानून बन गया। झारखंड में सरकार सारी बातें मांग चुकी है, छात्रों की बस सीबीआई जांच बची है, वहाँ भी हेमंत सरकार झुक गई। दिल्ली में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार झुक गई। बिहार में तुरंत कुछ घंटों के अंदर ही भर्तियां निकाल दी गई। लेकिन एक चुनौती है कि ये तो जेन जी प्रदर्शन कर रहे हैं, जेन अल्फा का क्या करेंगे? जेन अल्फा भी प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। आजमगढ़ में छात्र बच्चे छोटे प्रदर्शन पर बैठ गए क्योंकि वहाँ पर शिक्षक ही नहीं हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के शिक्षक नहीं हैं। और कई जगह जो है देश भर में जेन जी प्रदर्शन कर रहे हैं और ख़राब स्कूलों की मांग को लेकर के कि भाई ख़राब स्कूल हैं, टीचर्स नहीं हैं, छत गिर रही है, शिक्षक तो हैं ही नहीं, जो हैं भी वो हिंदी के हैं। अब क्या पूरा स्कूल हिंदी पढ़ेगा? गणित ना पढ़े, अंग्रेज़ी ना पढ़े? अंग्रेज़ी के शिक्षकों की कमी है। अच्छा, शिक्षक नहीं है लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है, तमाम शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर इन सब चीज़ों की बात करते हैं, उस राज्य में भी इस तरीके के आंदोलन होने हमने देखा कि कल किस तरीके से लखनऊ में प्रदर्शन किया, छात्राएं सड़कों पर आ गईं, सर्वोदय स्कूल की छात्राएं थीं, सड़क जाम कर ली, आके पुलिस अधिकारियों और बड़े नेताओं को मिलना पड़ा और कहा कि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इनकी मांग नाजायज़ नहीं है। आप जब सोचिए कि आज ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तभी तो हमें जाके पता चल रहा है कि जो सरकारी स्कूल है, राज्य सरकार के स्कूल हैं, उन स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पानी की टंकी गंदी है, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है तो टॉयलेट में पानी का इंतज़ाम नहीं है। ये सब तो था ना, लेकिन कम से कम जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ तो सबको लगा कि यार प्रदर्शन के ज़रिए कुछ हासिल किया जा सकता है। अब तक बहुत कम ही कुछ हासिल हो पाया था प्रदर्शन से, प्रदर्शन करने की इजाज़त ही नहीं थी। ना पहलवान कामयाब हुए, तीनों कृषि कानून ज़रूर किसानों ने रद्द करा लिए थे, लेकिन वो पंजाब के किसानों की ताकत थी। लेकिन उसके बाद उसके अलावा बहुत कुछ हुआ नहीं आंदोलनों से। आजमगढ़ में बच्चे बैठ गए, छोटे छोटे बच्चों ने प्रदर्शन किया है। लोग, बच्चे अब वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं कि स्कूल जाने की सड़क कितनी ख़राब है, गंदी है, गड्ढे हैं, मिट्टी है, कीचड़ है। तो आप समझिए कि छात्राएँ अपने हक की बात करने लगी हैं। अच्छा, ये मोबाइल जनरेशन है, मोबाइल बच्चों के पास है, खुद वीडियो बना रहे हैं, खुद डाल रहे हैं, मीडिया कवरेज की भी ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम अब जो मीडिया है उसको भी पता चल गया कि मीडिया के कवरेज के बिना भी चीज़ें बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं। हमने जंतर मंतर भी कवर किया, हमने झारखंड भी जाके कवर किया, वहाँ के भी छात्रों की दिक्कतें दिखाई। हमने कल लखनऊ, आज हम आजमगढ़, तमाम जगहों के जो शिक्षक हैं, शिक्षकों की कमी है, जो तमाम चीज़ें उसको लेकर के हम बता रहे हैं। तो सारी चीज़ें अब एक्यूमुलेट हो गई। कम से कम जंतर मंतर से कुछ हुआ ना हुआ हो, शिक्षा पर बात होने लगी है। और शिक्षा पर बात भी होने लगी है और ग्रास रूट लेवल पर जो सरकारी स्कूल हैं, जो गांव में किसान, गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता है, अगर वो स्कूल सुधर गए, वहाँ पर शिक्षक अच्छे आ गए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, तो समझिए कि हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल है। तो बात अब देश के भविष्य की होने लगी। देखिए ये तस्वीरें और कुछ आवाज़ जो आजमगढ़ से छोटे बच्चे लगा रहे हैं शिक्षकों की कमी को लेकर। बोली है कि तुम लोगों को इसी पढ़ना है, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, नाम क्या फिर से बोलो। यही पढ़ाती है, हम लोग किसी भी चीज के लिए आवाज उठाते हैं, हम लोग बोले कि तुम लोग से इतना बना रहे हैं, फीस के लिए इतना पैसा ले रहे हैं और छोटा सा साइन कर रहे हैं, बोलने फीस के लिए कैसा पैसा लिया जा रहा है? अरे सर
फीस ले रहे लोग, 6 महीने का फीस लिया मुझसे 812 रुपए। एडमिशन करवाए, फॉर्म लिए 650 रसीद निकाले, पाए 150 का पूछे हम लोग, सर तो बोले तुम लोग दान कर दियो, हम लोग अमीर हैं। नहीं